हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पॉल सर। मैं आप लोगों को पॉल सर एकेडमी की तरफ से आज मैजिक मैथ्स में स्क्वायर की क्लासेस लेने जा रहा हूं। एंजॉय करिए। देखिए, सबसे पहले हम उन स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे जो 5 से खत्म होते हैं, जैसे स्क्वायर विच एंड्स विथ 5, ऐसे स्क्वायर जो 5 में जाकर के खत्म होते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर। तो पहले हमको 5 का स्क्वायर लेना है। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 2 को 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6। तो इसको देखिए, हमने क्या किया, पहले 2 इंटू 3 किया, उसके बाद 5 का स्क्वायर ले लिया। ठीक उसी प्रकार से हम 35 के स्क्वायर को निकालने जा रहे हैं। तो पहले हम 5 का स्क्वायर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25। अब 3 को 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12। आंसर आ गया 1225। तो हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर लिया और 3 को 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई किया और हमको मिल गया 1225, 35 का स्क्वायर। अब हम आ रहे हैं 45 के स्क्वायर। तो 45 के स्क्वायर में पहले 5 का स्क्वायर ले लें, 25। अब 4 को 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 5 20। इस प्रकार से 45 का स्क्वायर मिल गया 2025। Now we are going to calculate the square of 65. The square of 5 is 25. Now multiply the 6 by increasing 1. 6 7 42. अब 85 का स्क्वायर निकालें। तो 85 के स्क्वायर में पहले 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 25। अब 8 को 1 बढ़ा करके इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करिए, 8 9 72। स्क्वायर आ गया 85 का 7225। उसी प्रकार से अब 115 और 125 का स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले हमको 5 का स्क्वायर निकाल लेना है। अब 11 को 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 12 132। अब हम 125 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। तो पहले 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब 12 को 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 12 13 156। इस प्रकार से हम जिस संख्याओं के आखिरी में 5 होता है उसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। वैसे स्क्वायर कैलकुलेट करना 10 के बाद शॉर्ट ट्रिक्स चालू हो जाते हैं, परंतु सीख तो जरूर लीजिए आप कि 10 के बाद के स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, परंतु आपको 25 तक का स्क्वायर याद करने से आपके लिए अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 25 तक के स्क्वायर याद करना जरूरी होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम 12 13 14 इन सब का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो 12 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 2 है, तो पहले हम 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो आता है 4। अब ये जो 12 है ये 10 से 2 और एक्स्ट्रा है, तो इस 12 में 2 और जोड़िए, 12 में प्लस 2 करिए, 14। अब ये आपको मिला 12 का स्क्वायर। इन द सेम वे 13 में पहले 3 का स्क्वायर ले लीजिए, 9। अब ये 13 जो है वो 10 से 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए 13 में और 3 आप ऐड करिए और आपको मिल जाएगा 169। अब हम आते हैं 14 के स्क्वायर में। 14 के स्क्वायर में पहले 4 का स्क्वायर लीजिए, 16 पर 1 कैरी फॉरवर्ड करिए। अब ये जो 14 है वो 10 से 4 एक्स्ट्रा है, इसलिए 14 प्लस 4 18 प्लस 1 9 196। अब देखिए 15 का स्क्वायर।
इसमें 5 का स्क्वायर लीजिए 25 और 2 को कैरी फॉरवर्ड में रखिए। अब 15 10 से 5 और एक्स्ट्रा, इसलिए 15 प्लस 5 20 और 2 22। ठीक इसी प्रकार से आप आगे का भी स्क्वायर निकाल के चेक करिएगा। आप देखिएगा रिजल्ट जो मैं दे रहा हूं वही आना है। अब हम आते हैं 20 के ऊपर। 20 के ऊपर थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे हम 21 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो 1 का स्क्वायर हुआ 1। अब देखिए कि 21 जो है 20 से कितना एक्स्ट्रा है, तो यहां पर हमको बेस क्या लेना है, 20 को बेस लेना है। यहां पर हम 10 को बेस ले रहे थे, अब हमें यहां पर 20 को बेस लेना है। अब ये 21 20 से एक अधिक है तो इसमें और एक ऐड कर दीजिए, तो 21 प्लस 1 22। नाउ मल्टीप्लाई इट बाई 2 44। तो आपको क्या करना था, पहले 1 का स्क्वायर लिए 1, अब 21 में 1 और ऐड किए 22, बेस 20 का है इसलिए इसको डबल करिए 44, ये आ गया 441 आपका 21 का स्क्वायर। अब देखिए 22 का स्क्वायर में पहले 2 का स्क्वायर ले लीजिए, फिर अब देखिए कि 22 20 से कितना अधिक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है इसलिए 22 में और 2 जोड़िए, तो 22 प्लस 2 24। अब इसको डबल करिए 48 और इसमें यहां पर इसको रख दीजिए। अब आपको मिल गया 22 का स्क्वायर 484। अब 23 के स्क्वायर में देखिए, पहले 3 का स्क्वायर ले लीजिए 9। अब 23 20 से 3 एक्स्ट्रा है तो 23 में आप 3 और ऐड करिए तो आपको मिलता है 26। अब 26 को डबल करिए 52, तो ये आपको 23 का स्क्वायर दे दिया 523। फिर हम आते हैं 24 के स्क्वायर में। 24 का स्क्वायर में पहले 4 का स्क्वायर लीजिए 16 और 1 कैरी फॉरवर्ड करिए। अब 24 को देखिए कि वो 20 से कितना अधिक है, तो वो 4 एक्स्ट्रा है, इसमें 4 और ऐड कर दीजिए, तो 24 प्लस 4 28। अब इसको डबल करिए 58 56 56 प्लस 1 57, ये आपको 24 का स्क्वायर मिल गया। 25 का स्क्वायर आप यहां सीख चुके थे, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो हमने अभी तक के 24 25 तक का स्क्वायर निकालना सीख लिया है, परंतु यद्यपि आप सीख चुके हैं फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि 25 तक का स्क्वायर 25 तक का स्क्वायर आप याद करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 26 से लेकर के 74 तक के स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं 57 46 53 38, इनके हम स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि उस नंबर से हम 25 माइनस करेंगे, तो ये हमको रिजल्ट दिया 32। इसको भी हम 25 माइनस करेंगे, ये हमको रिजल्ट दिया 21। अब 53 में से भी हम 25 माइनस करेंगे, ये हमको रिजल्ट देगा 28, और 38 में से भी हम 25 माइनस करेंगे, ये हमको रिजल्ट देगा 13। ये पहला काम हुआ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जो कि 26 से लेकर के 74 तक है, 26 से लेकर 74 तक का है, तो पहला काम रहेगा कि हम उसमें से 25 माइनस कर लें। अब हम 50 को बेस बना लेंगे। अब हम 50 को बेस बना करके ये देखेंगे कि जिस नंबर का हम स्क्वायर निकालने जा रहे हैं वो 50 से कितना अधिक है या कितना कम है। तो आप देखिए कि 57 जो है वो 50 से 7 एक्स्ट्रा है, तो जितना एक्स्ट्रा है या जितना कम है उसका स्क्वायर हम वहां पर पुट करेंगे। तो 57 is 7 more than 50, then take the square of 7 49। तो आपको मिल गया 57 का स्क्वायर 3249।
इन द सेम वे 46 का स्क्वायर, 46 से हमने पहले 25 माइनस किया, अब ये 46 50 से 4 माइनस है, इसीलिए हम 4 का स्क्वायर लेंगे 16। तो आपने देखा कि पहले 25 माइनस करना है और 50 से जितना अधिक या कम है उसका स्क्वायर लेना है। पर तीसरी बात आपको और भी बात बतानी होगी कि आपको हमेशा आखिरी में 2 डिजिट मेंटेन करना है। जैसे देखिए आप कि 53 के स्क्वायर में हम 53 में से पहले 25 माइनस किए तो हमारे को मिला 28। अब 53 50 से कितना अधिक है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 मत लिखिए, 09, 2 डिजिट मेंटेन करिएगा। ठीक उसी प्रकार से 38 के स्क्वायर निकालते समय पहले 25 माइनस करिए तो 13 मिला। अब ये 38 50 से कितना कम है 12, तो स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। तो मैंने आपको जैसे बताया कि लास्ट में 2 डिजिट मेंटेन करना है, तो 2 डिजिट मेंटेन करना है इसीलिए 44 रहेगा। अब ये जो 1 है ये 13 के साथ ऐड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1444। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को 75 to 100 और 100 to 125 के स्क्वायर बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने ढंग से सीखा होगा, उम्मीद करता हूं। अब ये देखिए कि पहले हम 75 to 100 सीखेंगे, उसके बाद 100 to 125 सीखेंगे। तो दोनों में हमको बेस लेना है 100 को, 100 को ही हम बेस लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए कि 93 का यदि हम स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो पहले ये देखना है कि 93 100 से कितना कम है। तो जानते हैं आप कि 93 100 से 7 कम है, तो आप सबसे पहले 93 से 7 माइनस करिए। तो 93 से जैसे ही आप 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 86। अब जितना आपने कम किया है उसका आप स्क्वायर यहां पर रख देंगे, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। इस प्रकार से आपको 93 का स्क्वायर मिल गया 8649। देखिए मैंने आपको जैसा बताया उसको फिर से दूसरे वाले नंबर के साथ रिपीट कर रहा हूं कि 96 जो है वो 100 से 4 कम है ना। 96 इज 4 लेस देन 100, तो पहले आप इसमें से 4 और माइनस करिए तो आपको मिलता है 92। अब जितना आपने माइनस किया है 4 उसका स्क्वायर ले लीजिए 16, आपको मिल गया 96 का स्क्वायर 9216। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हमको 2 डिजिट मेंटेन करना है। जैसे अब हम 98 का स्क्वायर लेने जा रहे हैं, 98 जो कि 100 से 2 माइनस होता है, इसीलिए हम 98 से 2 और माइनस करेंगे और हमको ये दे रहा है 96। अब हम ये जो 2 माइनस किए इस 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और मैंने आपको बताया कि आखिरी में 2 डिजिट हमको मेंटेन करना है। दिस इज अ कंपल्शन। 2 से कम हो रहा है तो 0 लगाइए और 2 से ज्यादा हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड करिए। देखिए 88 100 से 12 कम है, इसीलिए 88 माइनस 12 76। नाउ टेक द स्क्वायर ऑफ 12, क्योंकि आपने 12 माइनस किया है इसलिए 12 का स्क्वायर लेंगे 144। अब ये जो 1 एक्स्ट्रा हो रहा है उसको 76 के साथ ऐड करेंगे और आपको रिजल्ट मिल गया 88 का स्क्वायर 77744। अब आप देखिए कि हम आगे बढ़ते हैं 100 से लेकर के 125 तक। 125 100 से 125 में फिर हम 100 को बेस लेंगे। 100 को जैसे ही हम बेस लेंगे तो ये देखेंगे कि 104 100 से कितना अधिक है, तो 4 एक्स्ट्रा है, तो इसमें 4 और ऐड कर दीजिए और फिर 4 आपने ऐड किया है तो 4 का स्क्वायर ले लीजिए 10816। ठीक उसी प्रकार से 108 100 से 8 एक्स्ट्रा है, इसलिए आप पहले इसमें 8 ऐड करिए और जितना आपने ऐड किया है 8 उसका स्क्वायर ले लीजिए, तो 11664। परंतु लास्ट में आपको 2 डिजिट मेंटेन करना है। जैसे 102 का स्क्वायर लेंगे तो 102 100 से 2 एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इसमें 2 और ऐड करेंगे 104
और स्क्वायर लेंगे 2 का 4, परंतु हमको क्या लिखना है 04। ठीक उसी प्रकार से 113 is 13 more than 100. So first of all we will add 13 in 113. 126 मिला, अब हम 13 ऐड किए हैं इसलिए 13 का स्क्वायर लेंगे 169। तो इस प्रकार से ये 12769 हुआ। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक के स्क्वायर अच्छे से सीख चुके हैं। अब कोई भी स्क्वायर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 to 125। इसके आगे हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं।